कोकण पंचमहाल राजापुर से गोवा की सीमा तक महार समाज सेवा संघ मुंबई के सहयोग से रविवार दिनांक 16 अप्रैल 1933 को रात सीमेंट चाल बोगदा की वाड़ी मझगांव में एक सहभोजन का कार्यक्रम बड़े उत्साह के साथ संपन्न हुआ। इस सहभोजन कार्यक्रम में अस्पृश्य वर्ग के नेता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर उपस्थित थे। साथ ही इस कार्यक्रम में सुबेदार सवादकर, नामदेव बुवा येर्लेकर, डोलस दुधवडे, रामभाव सोनवणे, उपशाम बनसोडे, रा ग भातनकर, सु अ ल शिरावले, शी गो हाटे गो ग वरघरकर, मेकावली बी ए एल एल बी आदि लोग भी उपस्थित थे। पहले रा शी ना बालावलकर ने सहभोजन के उद्देश्य के बारे में बताते हुए कहा कि कोकण के महार समाज में बैले महार, पान महार आदि जो भेद हैं वे खत्म होने चाहिए। इस बारे में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से उन्होंने बोलने की विनती की। श्री नामदेव बुवा येर्लेकर ने कहा कि बहुत पहले कभी आपस के झगड़े की वजह से इस तरह के भेद हो गए हों। शायद हम सब एक ही भगवान की संतानें हैं, इसलिए इन भेदभावों को खत्म करना जरूरी है। उनके इस कथन को रा ग धू जाधव क का ड पोइकर ल सो अस्वेकर ने समर्थन किया। बाद में तालियों की भरपूर गड़गड़ाहट के बीच डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बोलने के लिए उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा, प्रिय भाइयों और बहनों, आज मुझे कुछ बहुत महत्वपूर्ण काम करने थे। 2-4 दिनों के बाद मुझे विलायत जाना है, इसलिए मुझे कुछ बेहद जरूरी काम करने हैं। लेकिन मेरी नज़र में आज का समारोह काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इस सहभोज में आया हूँ। जातिभेद हटाए बगैर अपनी उन्नति का मार्ग नहीं खुलेगा। मुसलमान समाज की तरह ही महार समाज भी जातिभेद नहीं मानता। महार समाज की यह बहुत अच्छी बात है। किसी भी प्रांत के महार एक साथ खाना खा सकते हैं। मैं मुंबई के सभी इलाकों में घूमता हूँ। मैंने भी यही देखा कि महार समाज में जातिभेद नहीं है। केवल कोकण के कुछ जगहों पर महारों में बैले और पान जैसे भेद हैं। वहाँ ये भेद क्यों कर बने पता नहीं। इन भेदों को आगे क्यों जारी रखा जाए यह भी कोई बता नहीं सकता। ऐसा अगर हो तो फिर बैले और पान में भोजन या विवाह क्यों न हो। गौर कीजिए कि दादा परदादा के जमाने से चली आ रही यह रीत है। ऐसा कोई कह सकता है, लेकिन अगर पुराने रीति रिवाजों के अनुसार ही चलना हो तो हमें भी उन्हीं की तरह परेशानियां झेलते रहना पड़ेगा। उनके समय स्थितियां अलग थीं। उन्हें पूरी तरह अज्ञान में रखा गया था। वे गुलामी की हालत में जी रहे थे। उनके पास न तो राजनीतिक ताकत थी न धार्मिक। उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। उनकी गलतियों के कारण ही आज हमें दैक भोगना पड़ रहा है। यह दुख दूर होकर अपने बाल बच्चों को सुख मिले, ऐसी अगर आपकी कामना हो तो बाप दादाओं की गलतियों को हमें सुधारना होगा। इस बारे में बुजुर्गों से ज़्यादा जिम्मेदारी युवाओं पर है। मुझे पूरा यकीन है कि वे अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। आपस के इसी मतभेद के कारण आज तक रत्नागिरी में बोर्डिंग नहीं खोला जा सका है। सार्वजनिक आंदोलनों का भी यही अनुभव रहा है। मान लीजिए किसी गांव में बैले महार और पान महार दोनों उपजातियों के लोग रहते हों और उनमें से एक ने मृत मांस खाना छोड़ दिया और दूसरा वह खाने के लिए तैयार हो जाए, तो दोनों पर गांव के लोगों का वर्चस्व बढ़ जाएगा। लेकिन अगर उनमें भेदभाव न हो तो इस तरह का बुरा असर नहीं होगा। अपनी प्रगति के लिए हमें जातिभेद का त्याग करना होगा। अपने बीच भेदभाव की जो गंदगी है उसे हटाने के बाद ही हम औरों को उसे हटाने की सीख दे सकेंगे। मुझे खुशी है कि हमारे लोगों में इस दिशा में बड़ी जोरों से कोशिशें शुरू हो गई हैं। मुझे विश्वास है कि कुछ ही दिनों में हमारे बीच के ये भेदभाव नष्ट होंगे। आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं सबका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।